बिहार की राजनीति में डबल रोल विवाद और तेज हो गया है। पहले राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर 2 एपिक नंबर होने का मामला सामने आया था। अब वही आरोप मौजूदा डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर भी लग गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उप मुख्यमंत्री का नाम मतदाता सूची में 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है। उनके मुताबिक एपिक नंबर IAF 393937 लखीसराय विधानसभा 168 में और एपिक नंबर AFS 0853341 बांकीपुर विधानसभा 182 पटना में दर्ज है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि दोनों जगह उम्र भी अलग-अलग दर्ज है और यह गड़बड़ी अगस्त में जारी वोटर लिस्ट में साफ दिख रही है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या यह फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग की ओर से हुआ है या विजय सिन्हा की ओर से। उन्होंने कहा 2 जगह वोट डालना और BLO के हस्ताक्षर के बिना नाम जुड़ना गंभीर अपराध है। साथ ही SIR प्रक्रिया को फर्जी करार देते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची बदल ली गई है और अब इमेज बेस्ड PDF जारी हो रही है। क्या चुनाव आयोग या पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? जितनी जल्दी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई, अब इंतजार करते कल। इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है और जब बीजेपी खुद से सामने आकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है तो इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये बात हम लोगों ने कई बार जो है कहा, कोर्ट में भी मामला है और हम लोग पूरे प्रमाण के साथ कोर्ट में भी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री का SIR के बाद भी 2 जगह जो है वोटर लिस्ट में नाम हो, पुनरीक्षण के बाद भी और गहन पुनरीक्षण के बाद भी। इससे बड़ा तो कोई सबूत ही नहीं है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो है चल रहा है। आप दियर का इलाका चले जाइए, कहां से लोग जिंदगी बचाने में लोग लगा हुआ है। आप चले जाइए सोनपुर का दियर का इलाका चले जाइए, आप राघोपुर चले जाइए, पूरे तरीके से गंगा तूफान पे है, लोगों का घर डूब रहा है और ये SIR की बात कर। तो बात तो हम पहले से टाइमिंग के तरीके से सवाल को उठा रहे थे, तभी लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम कुछ बिंदु जो हम लोगों ने कई बार जो है रेस की, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आई कि पहले आप नाम से सर्च कर सकते थे, जो इन लोगों ने सूची जो ड्राफ्ट जो नया जारी किया है। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई। इन्होंने पूरा ड्राफ्ट का जो है फाइल ही बदल दिया है, यानी और कठिन कर दिया है। किसी का नाम ढूंढना हो क्या है, पहले तो आपने बूथ संख्या वाइज दे दिया, कारण नहीं दिया शिफ्टेड का, डेथ वाले का। अब जो है इन लोगों ने क्या किया है, पूरा फॉर्मेलिटी चेंज कर दिया है, फाइल ही बदल दी गई और ये फाइल और हैवी हो गया है। यानी आपको हम समझा दें 2 मिनट में, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। आयोग ने ड्राफ्ट रोल की गई फाइल वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले मतदाता सेवा पोर्टल से टेक्स्ट बेस्ड PDF डाउनलोड होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम फलना के नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा, नाम डालते। अब इन लोगों ने क्या किया है, इमेज बेस्ड PDF डाउनलोड हो रहा है। अब इमेज ढूंढते रहिए करोड़ों लोगों को।
पहले तो सर्च की डाल करके आप नाम से निकाल सकते थे, आसान था, सुविधा थी। अब इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। इमेज बेस्ड जो है पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, यानी आयोग ने इमेज की स्कैन की हुई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले डिजिटल वोटर रोल अपलोड किया गया था, इसे अचानक बदल दिया गया। इस नए फाइल में कुछ भी सर्च करना काफी मुश्किल है। पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी मतदाता का नाम कितनी बार है इसकी जांच की जा सकती थी। नई फाइल में सर्च करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, अब जो फाइल डाउनलोड हो रहे हैं उनकी साइज भी बड़ी होगी। बीते दिनों राहुल गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया था कि आयोग डिजिटल वोटर रोल देने की बजाय स्कैन की हुई इमेज वाली रोल दे रहा है, जिससे डेटा एनालाइज करना जो है काफी मुश्किल हो जाता है और कम अवधि है। और यही नहीं, ये चुनाव आयोग हर दिन बोलता कितना हो गया, अब कोई पार्टी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। माफ कीजिएगा, हमारी आपत्ति को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे पास 100 से भी ऐसे केस हैं, 100 से भी ज्यादा ऐसे केस हैं जहां हम लोग ने रिसीविंग ले रखी है। और हमारे साथ मुकुंद जी हैं, हमारा जो इंडिया अलायंस का जो कमेटी बना, सब कमेटी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, ये इसमें मेंबर भी है। ऐसे कई उदाहरण दे देंगे और कई जगह तो रिसीविंग ही नहीं किया जा रहा है।